हाय डियर स्टूडेंट, मैं रामकृष्ण पनिका पढ़े चलो बढ़े चलो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 1 और 2 का हल देखेंगे, जिसमें से हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है जो लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे इसे भी हम विरोधोक्ति विधि से हल करेंगे, जैसे हमने पिछले उदाहरणों को हल किया है ठीक उसी प्रकार से हल करेंगे। अगर आपने इसे लगाने की कोशिश किया होगा तो मुझे उम्मीद है कि ये आपसे बन गया होगा। फिर भी यहाँ पे एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए, है ना। तो आइए हम इसका हल स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि आपने इसे हल किया है कि नहीं, ये आपसे बना कि नहीं, ठीक ना। फिर इसके बाद इस वीडियो को आगे देखें। तो आइए हम इसे हल करते हैं। आप जानते हो कि विरोधोक्ति विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न में जो दिया रहता है उसका हम विपरीत मान लेते हैं। तो आइए हम मान लेते हैं यहाँ पे कि माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। तो जब हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया है तो इसे हम एक परिमेय संख्या के रूप में दिखाएंगे भी। तो हम इसे a/b वाली परिमेय संख्या के रूप में इसे दिखा दिए हैं, जैसे हमने सभी उदाहरणों में किया है। और यहाँ हम बता देंगे कि जहाँ ये जो a और b है ये सह अभाज्य पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात b जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। अब आगे हम क्या करेंगे, आप जानते हैं हम इस b का इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर भाग में है b, इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं √5b बराबर a, ठीक ना। ये आप जानते हो। अब हम इसका नाम समीकरण 1 देते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो आइए हम वर्ग कर देते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में। तो हम इस पक्ष का जब वर्ग करेंगे तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और फिर आगे हम इस पक्ष का वर्ग करेंगे तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं नीचे। तो आप जानते हो कि वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा केवल 5 बस, और b का जब वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा b², ठीक ना। और ये आगे a² है, ठीक है। अब आगे हम इसे एक स्टेप और करते हैं। तो हम इस 5 का पक्षांतर करेंगे, अर्थात यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये b² के साथ ये 5 यहाँ गुणा में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो कर देते हैं हम पक्षांतर 5 का। तो यहाँ बचेगा b² और यहाँ हो जाएगा a²/5, ठीक ना। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये जो 5 है इधर गुणा में था, इधर आके भाग में हो गया, ठीक ना। अब हम इसका नाम समीकरण 2 देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि a² को 5 विभाजित कर रहा है, तो प्रमेय के अनुसार a को भी 5 विभाजित करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे नीचे कि यहाँ 5 जो है a² को विभाजित कर रहा है, यहाँ 5 a² को विभाजित कर रहा है। तो जब ये 5 a² को विभाजित कर रहा है तो ये 5 को भी विभाजित करेगा, क्योंकि हमारा कथन यही कहता है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे अर्थात 5 a को भी विभाजित करेगा। तो इसका नाम हम क्या देते हैं, कथन a। अब देखिए ये जो यहाँ लिखा है कि 5 a को भी विभाजित करेगा, इसे हम कुछ इस रूप में दिखा सकते हैं, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं a/5 के रूप में। और जब हम
a को 5 से भाग देंगे तो मानेंगे कि कोई भागफल k प्राप्त होता है, ठीक ना, जहाँ k एक पूर्णांक है। देखिए ये लाइन कहाँ से आता है, जैसे देखो हम यहाँ पे गणितीय रूप में देख करके हिंदी में लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसको देखकर हमने लिखा कि 5a² को विभाजित कर रहा है, पहले ये गणित के रूप में था, है ना, तो हमने यहाँ हिंदी में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले हिंदी में है, इसी को हमने ऐसे गणित के रूप में लिख दिया, है ना, ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो आगे अब हम इसे कैसे हल करेंगे, तो आप कहेंगे सर 5 का हम पक्षांतर करेंगे, तो आइए कर देते हैं। तो यहाँ से हम 5 का पक्षांतर करेंगे तो इधर ये भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर 5k, ठीक ना। अब यहाँ से हमें a का मान प्राप्त हो गया है। अब इसी a के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, अर्थात कि जहाँ पे a है समीकरण 2 में वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5k, ठीक है। तो आइए ऐसे ही करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 में a का मान रखने पर। तो आइए लिखते हैं कि समीकरण 2 में a का मान रखने पर, तो आइए रख देते हैं। यहाँ है हमारा समीकरण 2, यहाँ ध्यान दीजिए, तो इधर है b² तो हम भी लिखेंगे b², बराबर है तो बराबर, अब a² यहाँ लिखा है और a के जगह पे हमें क्या लिखना है, 5k, तो यहाँ हम लिख देंगे a के जगह पे 5k, और a का पूरा वर्ग है इसलिए हम 5k का वर्ग कर देंगे, बटे है तो बटे, और नीचे 5 है तो हम भी 5 कर देंगे, ठीक है। और आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं आगे, तो ये हो जाएगा b² बराबर, देखिएगा यहाँ पे 5 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 5 25 है ना, और k का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा k², तो यहाँ लिखा है 25k² बटे है 5, तो हम भी लिख देंगे बटे 5, ठीक ना। अब फिर इसके बाद यहाँ से हो जाएगा, देखिएगा हम यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 25, ठीक है। तो यहाँ बचा b² बराबर 5k², ठीक ना। अब आगे हम क्या करेंगे, तो आप कहेंगे इस 5 का पक्षांतर करेंगे इधर, है ना, तो आइए कर देते हैं। यहाँ पे 5k² के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं b² बटे 5, ठीक ना। ये 5 इधर आके भाग हो गया क्योंकि इधर गुणा में था, इधर बचा k², है ना। अब यहाँ से देखने से हमें पता चलता है कि यहाँ b² को 5 विभाजित कर रहा है, तो b को भी 5 विभाजित करेगा, है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे कि यहाँ 5 b² को विभाजित कर रहा है, यहाँ 5 b² को विभाजित कर रहा है, तो प्रमेय के अनुसार 5 b को भी विभाजित करेगा, है ना, तो अर्थात हम लिख देंगे, अर्थात 5 b को विभाजित करेगा, और इसका नाम हम कथन भी देते हैं, ठीक है। अब देखिए कथन ए और कथन बी को ध्यान से देखिए, तो 5 ए को भी विभाजित कर रहा है और 5 बी को भी विभाजित कर रहा है, तो यहाँ से ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ 5। क्यों? क्योंकि ए को 5 विभाजित कर रहा है, बी को भी 5 विभाजित कर रहा है, इसलिए, है ना। लेकिन हमने यहाँ पे ए और बी को क्या माना था, सह अभाज्य पूर्णांक। सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब ये है कि इनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिला कि ए का एक और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है ना, अर्थात ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि कथन ए और बी से, कथन ए और बी से ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है,
ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो जब हमें ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिल गया तो ये सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं रहे, है ना। तो आगे हम लिखेंगे अर्थात ए और बी सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है, अर्थात ए और बी सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो जब ये सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं रहा तो ये परिमेय संख्या भी नहीं रहा, है ना। तो आगे और लिखेंगे अर्थात ए बटे बी परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ए बटे बी परिमेय संख्या नहीं है। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि ये जो वर्गमूल 5 है एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः करके हम लिख देंगे अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम इस तरह के प्रश्नों का सलूशन दे सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात मुझे ये नहीं लगता कि इसे मुझे दोबारा बताना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम उदाहरण से भी समझे हैं बहुत कुछ, है ना, और यहाँ भी हमने एक बार हल किया ही, तो यहीं से समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, अर्थात कि प्रश्न नंबर 2 को। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 2 जो लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम उदाहरण 10 की तरह हल करेंगे जैसे हमने हल किया था। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो हल करने का पहला काम तो हमारा वही रहेगा कि हम इसे उल्टा मान लेंगे, क्योंकि हम हर सवाल को विरोधोक्ति विधि से यहाँ हल कर रहे हैं ना। तो हम दिए गए प्रश्न में जो दिया है उसका उल्टा मानेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे इस संख्या को हम क्या करेंगे, परिमेय मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपरिमेय दिया है। तो हम वही लिखेंगे कि माना 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो आइए लिखते हैं, माना 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है, जो दिए गए के विपरीत है। ये लगभग आपको याद भी हो गया होगा, क्योंकि हम हर सवाल में यही लिखते हैं ना। आगे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जब हम इसे परिमेय मान लिए हैं तो इसे एक परिमेय संख्या के रूप में दिखा देते हैं कि ये जो संख्या है 3 + 2 वर्गमूल 5 ये ए बटे बी जैसी परिमेय संख्या के बराबर है, ठीक ना। जहाँ ए और बी क्या है, सह-अभाज्य पूर्णांक है। तो यहाँ हम लिख देंगे, जहाँ ए और बी सह-अभाज्य पूर्णांक हैं तथा ये जो बी है ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब आगे हम इसे कैसे हल करेंगे, आप जानते हैं कि इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस 2 और 3 का पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं। हम पहले यहाँ पे 3 का पक्षांतर करते हैं, या फिर कहिए तो हम दोनों को एक साथ पक्षांतर करते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये 3 इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और ये जो 2 है इधर गुणा में है √5 के साथ, तो उधर जाके ये भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। हमने क्या बोला कि ये जो 3 है इधर प्लस में है तो उधर जाके अर्थात पक्षांतर होकर उधर माइनस हो जाएगा,
और ये जो 2 है इधर गुणा में है, उधर जाकर वो भाग में हो जाएगा, है ना। तो हम इकट्ठा इसको पक्षांतर करते हैं, इसलिए हमने ये बताया। तो यहाँ पे बचेगा केवल √5 और ये हो जाएगा, देखिए a बटे ये 2 जो है इधर आके गुणा में हो जाएगा b के साथ, है ना। लेकिन ये आया है तो भाग में हुआ है, ये b के साथ गुणा में हुआ है ना, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये आया तो इधर हुआ तो भाग में हो गया, है ना। ये 2 का पक्षांतर हुआ तो ये भाग में हो गया, लेकिन b के साथ यहाँ पे गुणा हो गया, ठीक है। और ये 3 क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे हम इसे हल करते हैं। यहाँ पे हम भिन्न का घटाना लगाएंगे, है ना, जैसे हमने उदाहरण 10 में किया था उसी तरीके से। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, तो 1 और 2b का एलसीएम आ जाएगा 2b, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस एलसीएम में इस हर का भाग देंगे, जो भी भागफल आएगा ऊपर अंश में गुणा करेंगे। तो समान संख्या है, दोनों का भाग होगा तो 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो a आएगा, ठीक है। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस। अब देखिए इसमें हम 1 का भाग करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। 1 से क्यों दे रहे हैं भाग, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं अर्थात 1 है ना। तो हम इसमें भाग देंगे 1 का तो यही मिलेगा, तो इसी का हम यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6b, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 दूनी 6b, ठीक है। अब आप जानते हो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कह देंगे कि यहाँ a और b जो है पूर्णांक है, इसलिए क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। ये क्यों परिमेय संख्या होगी, आप इसे रफ कार्य के द्वारा यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। हम पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, a - 6b बटे 2b, ठीक है। अब हमने बोला यहाँ पे कि जहाँ a और b क्या है, यहाँ पूर्णांक है, तो हम कुछ पूर्णांक ले लेते हैं, पूर्णांक संख्या। मान लो a बराबर 1 है ना, ये 1 क्या है, पूर्णांक ही है ना। और b बराबर ले लेते हैं 2, ठीक है। अब हम जहाँ a है वहाँ 1 रख देते हैं और जहाँ b है वहाँ 2 रख देते हैं और इसको हल करते हैं। तो यहाँ से a का मान 1 है तो हम 1 रख देंगे, माइनस है तो माइनस, और ये 6 है तो 6, फिर b का मान हमें क्या रखना है 2, तो गुणा करके 2 रखेंगे, क्योंकि 6 में b यहाँ पे क्या है, गुणा में है, ठीक है। बटे ये 2 है तो 2, और ये आपस में गुणा है तो b का मान हम क्या रखेंगे 2, ठीक है, लेकिन गुणा करके, क्योंकि ये दोनों भी यहाँ पे गुणा में थे, ठीक है। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 है तो 1 माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो गया, और 6 दूनी 12, ठीक है, बटे 2 दूना 4। अब जब हम इसे और आगे हल करेंगे तो -12 है, प्लस मतलब ये बड़ी संख्या माइनस में है और ये छोटी संख्या प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि ये घट जाएगा, ठीक ना, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो यहाँ से ये घट जाएगा, तो ये आएगा -11, ठीक है, बटे 4। तो ये जो आया -11 बटे 4, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यही हमने बोला कि यदि यहाँ a और b पूर्णांक है तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आगे हम यहीं पे हिंदी में लिखेंगे कि क्योंकि यहाँ a और b एक पूर्णांक है, इसलिए ये पद क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि क्योंकि यहाँ a और b एक पूर्णांक है, इसलिए ये जो पूरा पद है ना, ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे इसलिए a - 6b बटे 2b एक परिमेय संख्या होगी। तो जब ये परिमेय संख्या हो गया तो ये भी परिमेय संख्या होगी, क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर है। लेकिन हमने ये भी अभी सिद्ध किया है प्रश्न क्रमांक 1 में कि ये जो वर्गमूल 5 है एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि हमने इसको तो बता दिया कि एक परिमेय संख्या होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर है और इसे हमने परिमेय सिद्ध किया है ना, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी।
लेकिन हमने अभी प्रश्न क्रमांक 1 में इसे अपरिमेय प्रूफ किया है, तो आगे हम यही लिख देंगे कि जो कि सत्य नहीं है ना, जो कि सत्य नहीं है। जो कि क्या सत्य नहीं है कि यहाँ पे हमने लिखा है ना कि वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, तो यही सत्य नहीं है ना, तो इसीलिए हमने आगे लिख दिया जो कि सत्य नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्यों लिखा कि वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे परिमेय बोल दिया है और ये उसी के बराबर है, तो यहाँ पे हम थोड़ा बोल देंगे, है ना, ठीक है, लेकिन फिर आगे हम इसी को गलत सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमारी कल्पना जो है गलत सिद्ध हो गई, तो अतः करके हम लिखेंगे कि अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ये जो संख्या है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आइए हम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि तीन प्लस 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए हम इसे एक बार पुनः देखते हैं शॉर्ट में। यहाँ पे सबसे पहले हमारा प्रश्न जो दिया था उसका हमने विपरीत माना, क्योंकि हमारा विरोधोक्ति विधि यही कहता है कि जो दिया रहे उसका विपरीत मान के हल करिए और आगे कुछ स्टेप के बाद अपनी कल्पना को गलत सिद्ध करिए। तो हमने वही किया भी है ना। यहाँ पे सबसे पहले हम दिए गए के विपरीत मान लिए हैं। हमने माना कि ये जो संख्या एक परिमेय संख्या है, हमारे प्रश्न में अपरिमेय दिया था, है ना, जो दिए गए के विपरीत है, अर्थात जो दिया था उसका उल्टा है। फिर जब हमने इसे परिमेय मान लिया है तो इसे एक परिमेय संख्या के रूप में दिखा भी दिया है कि ये इस परिमेय संख्या के बराबर है। कौन? ये, ठीक ना। ये दिखाने के बाद हमने यहाँ लिख दिया कि ये जो ए और बी है क्या है, यहाँ सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक ना। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, देखिएगा, हम 3 का पक्षांतर किए हैं और इस 2 का भी पक्षांतर किए हैं। ये 3 इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो गया है, और ये 2 जो है इधर इसके साथ गुणा में था तो उधर जाके भाग में हो गया, है ना। भाग में हुआ लेकिन बी नीचे था तो उसी के साथ यहाँ फिर गुणा में हो गया, है ना, ठीक है। फिर आगे हमने क्या किया, यहाँ पे भिन्न के घटाने जैसे सॉल्व कर दिया ना, भिन्न का घटाना जैसे हम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पे घटाया तो ये मिला हमको। फिर यहाँ पे हमने बता दिया कि क्योंकि यहाँ ए और बी जो हैं ये पूर्णांक है, तो यही लिखा कि क्योंकि यहाँ ए और बी एक पूर्णांक है इसलिए ये वाला पद क्या है, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो थोड़ी देर के लिए हमने इसको भी परिमेय संख्या बोल दिया, क्योंकि इस परिमेय संख्या के बराबर है ना, तो यहाँ लिखे इसलिए वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने अभी प्रश्न 1 में थोड़ी देर पहले ये भी प्रूफ किया है कि ये जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो वही हमने लिख दिया कि जो कि सत्य नहीं है ना। पहले तो लिखा कि वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, फिर लिख दिया कि जो कि सत्य नहीं है ना। तो यहाँ से हमारी कल्पना गलत सिद्ध हो जाती है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो 3 + 2 वर्गमूल 5 है एक अपरिमेय संख्या। तो वही हमने यहाँ लिखा है अतः में कि अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप भी इसे प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है, ये जो प्रश्नावली 1.3 में तीसरे का ये जो तीसरा है इसे आप सॉल्व करिए और कमेंट में ये बताइए कि ये बना कि नहीं, है ना। अगर बन गया तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा प्रूव्ड, तो हम समझ जाएंगे कि ये आपसे बन गया है, ठीक ना। जैसे हमने अभी इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है ठीक उसी प्रकार से हल होगा, तो आप इसे हल ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।